तो गाइस नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि असूले उस खतरनाक सी गुफा के अंदर फंस चुका था, जहां पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। और पहली शर्त में वो उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि आज से काफी समय पहले हेवन के अंदर हमारे परिवार के पूर्वज पहुंच गए और उन्हीं लोगों को वरदान में ये ब्रॉन्ज ब्लड दिया गया था। और जब कभी भी इस ब्रॉन्ज ब्लड की ताकत जागती है, उसको समन करने वाला एक बहुत ही खतरनाक योद्धा बन जाता है और वो अकेले ही एक पूरी सेना को भी खत्म कर सकता है। और फिर वो बताते हैं कि आज से 40 साल पहले ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कबीलों ने नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर नॉर्थर्न कैपिटल में हाहाकार मच गया। लेकिन किंग यान के पास में अभी भी चलने के लिए एक बाजी बची हुई थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपने ब्रॉन्ज ब्लड को एक्टिव कर लिया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने अकेले ही अपनी प्रतिद्वंदी सेना को मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि वो अपने समय के एक महान हीरो बन गए। और तुम भी अपने ब्रॉन्ज ब्लड की मदद से एक महान हीरो बन सकते हो। असूले कहता है कि यानी कि मैं अपने सभी चाहने वालों को बचा सकूंगा। और केवल इतना शब्द सुनते ही उस ओल्ड मैन की बुरी ताकतें उसके सर पर हावी होने लगती हैं, जिसके बारे में असूले को पता नहीं होता। और वो उससे कहते जाता है कि मैं अपने परिवार और राज्य को भी बचा सकूंगा। लेकिन अब वो ओल्ड मैन यहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और वहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई थी वो उसको बुलाता है आचे, कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जिसके बारे में असूले कहता है कि आखिर वो कौन थे। इसके बाद फिर हमें उस ओल्ड मैन की कुछ यादों को दिखाया जाता है, जिसमें हमें उसकी आचन को दिखाया जाता है कि वो कौन है। उस वक्त जब उनके पूरे राज्य की जान खतरे में पड़ चुकी थी, तब ब्रॉन्ज ब्लड योद्धा ने अपने पूरे प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। लेकिन वो उसके ऊपर हावी हो जाने की वजह से जब उसके सामने आचिन मोटू आ जाती है, तो वो ब्रॉन्ज ब्लड उसको भी खत्म कर देता है। और आचिन उससे कहती है कि तुम कभी भी एक महान हीरो नहीं बन पाओगे। और ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे और ज्यादा टॉर्चर मत करो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और ये सारी की सारी बातें सुनकर असूले डर रहा था कि आखिर इसको हो क्या गया है। वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मैं तुमसे यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ? और अभी मैंने तुम्हें ब्रॉन्ज ब्लड की पूरी कहानी नहीं सुनाई थी, क्योंकि ब्रॉन्ज ब्लड की असली ताकत सामने आने पर ही पता चलता है कि इस दुनिया में उससे बुरी और कोई भी ताकत नहीं है। इसीलिए वो गुस्से के साथ में असूले के ऊपर हमला करने के लिए भागता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर में भी ब्रॉन्ज ब्लड है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन उसके जंजीरों से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा आगे की तरफ नहीं आ पाता। इसीलिए वो असूले से कहता है कि मेरे पास में आओ, क्योंकि तुम्हें बचाने का केवल एक ही तरीका है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए। तुम्हारे शरीर का ये ब्रॉन्ज ब्लड तुम्हें पागल बना देगा। तुम उन सभी को खत्म कर दोगे जिनसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि तुम आगे चलकर पागल हो जाओगे। लेकिन असूले उससे कहता है कि मैं नहीं, बल्कि तुम पागल हो चुके हो। तो ओल्ड मैन उसे बताता है कि ब्रॉन्ज ब्लड बहुत ही खतरनाक डेविल की पावर को समर कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें डिजास्टर स्टार गुजवान क्यों कहते हैं? इसी वजह से। और फिर थोड़ी ही देर में वो ओल्ड मैन शांत बैठ जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो, क्योंकि मेरा सारा पागलपन जा चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम असूले हो और मैं हूँ, और मैं कभी भी कोई बात बिना मतलब की नहीं कहता, क्योंकि अब मैं तुम्हें नाइफ टेक्निक सिखाना चाहता हूँ और यही है मेरी सेकंड कंडीशन। इसके बाद अब हमें किंग यांग की सभा को दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग डायनेस्टी के हिसाब से उन्हें असूले की जरूरत थी। लेकिन सेनापति कहता है कि वो तो शायद खत्म हो गया, इसीलिए हमें प्रोटोन के लिए किसी और को चुनना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडपा ली कहते हैं कि असूले अभी भी जिंदा है। तो सेनापति कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि कितने दिन हो चुके हैं और अभी तक हमें उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हमलावर उन्हें उस पूरे कैंप को जलाकर राख कर दिया और वहाँ पर जो भी मौजूद था उन सभी को भी जान से मार दिया। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो अभी भी जिंदा है? मुझे तो लगता है कि वो मर गया होगा और उसकी आत्मा भूत बनकर भटक रही होगी। तो ग्रैंडपा ली कहते हैं कि असूले के कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, जब उसका सही समय आएगा तो वो जरूर से वापस लौट कर भी आ जाएगा। तो सेनापति कहता है कि हम तो इंतजार कर लेंगे, लेकिन टैंग डायनेस्टी की उस संधि का क्या होगा जिसके लिए हमें उसकी जरूरत थी? तो फिर लू शोंग इस बारे में मेन सेनापति से कहता है कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तो सेनापति कहता है कि वैसे हमारी जो संधि होने वाली है उसमें अगर ज्यादा देरी की गई तो उससे हमें ही नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास में हर चीज की कमी है और अगर किसी बड़े राज्य ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम लोग उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से फिर लू शोंग यहाँ पर ग्रैंडपा ली से कहता है कि अब आपको जाकर असूले के फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अब हमें असूले और ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर असूले उससे कहता है कि वैद्य जी ने मुझसे कहा था कि अब मैं कभी भी अपनी नाइफ ट्रेनिंग को नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें पहले अपने शरीर की सारी शक्ति को गले लगाना होगा, जिससे कि तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड टेक्निक कौन सी होती है? वो टेक्निक जिसको समन करने वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक सर्कल को बना दे। और ऐसा कर पाने की शक्ति किसी भी इंसान के अंदर उसके जन्म से ही होती है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें तो कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तुम केवल वो देखो जो तुम सीखना चाहते हो। इसीलिए मुझ पर फोकस करो और सीखो। जिसके बाद फिर असूले यहाँ पर सबसे पहले उस रिचुअल को कम्प्लीट करने लग जाता है, जिसके मंत्र
खतरों के बारे में ओल्ड मैन असूले को बताता है और उसकी गलती करने पर वो उसको डांटता भी है क्योंकि वो एक वसूर फैमिली का मेंबर है और उसकी किस्मत में लिखा है कि वो इस धरती पर एक फरिश्ता बन के आया है। और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लाया जाएगा।